Hello everyone, I am making this video for linear equations. Linear equations जो 8th क्लास में है, linear equation in one variable, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। होता क्या है कि जो बच्चे इस तरह के जो प्रॉब्लम सम्स देखते हैं थोड़ा नर्वस होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो मैं ये एक क्वेश्चन लूंगी और मैं उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, जिसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे एक क्वेश्चन को ब्रेक करके उसके पहले आप वेरिएबल्स लेंगे, फिर उसकी इक्वेशंस लिखेंगे, फिर छोटी इक्वेशन से बड़ी इक्वेशन में वैल्यू रिप्लेस करेंगे और लास्ट में आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ओके, one of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? अभी आपने पढ़ा और आप कन्फ्यूजन हो रहा होगा। यस, कन्फ्यूजन हो रहा है। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, ब्रेक्स लेती हूँ, छोटे छोटे टुकड़े बनाती हूँ जिससे बच्चों को आसानी हो। तो सबसे पहला ब्रेक आया हमारे पास वन ऑफ द टू डिजिट नंबर, राइट। सो वन ऑफ द टू डिजिट नंबर हो गया। तो टू डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है? टू डिजिट नंबर का मतलब होता है, टू डिजिट नंबर का मतलब होता है 10x प्लस वाई। पहला ब्रेक लिया हमने, ठीक है। टू डिजिट नंबर का मतलब हो गया 10x प्लस वाई, ठीक है। नहीं, कौन सा? अच्छा, इसके बाद आपका आता है कि पहला ब्लॉक तो हमने ले लिया ये टू डिजिट नंबर का, ठीक है। तो अब आता है सेकंड बात, वन ऑफ द टू डिजिट नंबर, टू डिजिट्स ऑफ, ये देखिए टू डिजिट्स ऑफ इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। टू डिजिट्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द अदर डिजिट। तो हमारे पास दो डिजिट कौन से थे? एक था हमारा x और एक था हमारा y। तो यानी कि अगर आप लेके चलें तो x की वैल्यू और y की वैल्यू है, तो एक डिजिट दूसरे डिजिट का क्या है? 3 टाइम्स है, यानी कि x इज इक्वल टू 3y। ये हो गया दूसरा ब्रेक। यस, नाउ इफ यू इंटरचेंज, तीसरा ब्रेक हो गया हमारा इंटरचेंज। क्या हुआ? इंटरचेंज हुआ, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? देखिए, पहला स्टेप था ये, दूसरा स्टेप था ये, तीसरा स्टेप था इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब हो गया आपका 10y प्लस x। तीसरा स्टेप हो गया आपका इंटरचेंज का 10y प्लस x, ठीक है। अब 10y प्लस x हो गया। तो पहला हमारे पास था, सबसे पहले हमने लिया था टू डिजिट नंबर, फिर हमने लिया था डिजिट्स आर 3 टाइम्स वाला स्टेप्स, और तीसरा स्टेप हो गया हमारा इंटरचेंज, ठीक है। टू डिजिट नंबर हो गया हमारे पास 10x प्लस वाई, फिर हमारे पास हो गया 3 टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट, तो x इज इक्वल टू 3y। नेक्स्ट हो गया इंटरचेंज, यानी कि 10y प्लस x। अब इसका रिलेशनशिप क्या दे रखा है? इसका रिलेशनशिप देखते हैं। इंटरचेंज द डिजिट्स दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यू गेट 88, ठीक है। तो इसका मतलब नया नंबर था 10y प्लस एक्स, पुराना नंबर था 10x प्लस वाई। उनको जब हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे ऐड। नेक्स्ट स्टेप हो गया ऐड। तो ऐड करने की वजह से जो है आपके पास ये नया नंबर क्या बनेगा? भले 10x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 10
y प्लस x। रिजल्टिंग नंबर क्या निकला था? 88। तो बन गए स्टेप्स आपके, बन गए। अब आपने ध्यान दिया होगा आपके पास इज इक्वल टू वाले कितने इक्वेशन आए? 2 इक्वेशन। एक हमारे पास आया था x इज इक्वल टू 3y और एक आया था ये वाला। ये हो गया आपका बिग इक्वेशन, ये हो गया स्मॉल इक्वेशन। स्मॉल इक्वेशन से x वाली वैल्यू को हम इसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया 10xy एंड 10y प्लस x है, तो यहाँ पे भी x रखोगे और यहाँ पे भी x रखोगे, दोनों जगह रखोगे, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो कि 10y प्लस y 11y हो गया, 10x प्लस x 11x हो गया। तो आपकी नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी? 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 88। अब आप यहाँ पे x को रिप्लेस कर सकते हो किससे? 3y से, जो स्मॉल इक्वेशन थी आपकी। तो यहाँ पे आएगा 11 इंटू 3y इज इक्वल टू प्लस 11y इज इक्वल टू 88। मिस्टेक हो रही है मुझे लग रहा है। मल्टीप्लाई था, आपने तो ब्रैकेट बना के कुछ करवाया था ना। हाँ वही तो। इक्वेशन इज नाउ 11 वहाँ पहुँच गया, ठीक है। सो ये आपने 11 मल्टीप्लाई 3y प्लस 11y इज इक्वल टू 88 हो गया। अब मैं इसको क्लीन करके दोबारा 11 मल्टीप्लाई 3y क्या होगा? 33y प्लस 11y इज इक्वल टू 88। ये कितना हो गया आपका? 44, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया 44y इज इक्वल टू 88, यानी कि y इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 44, यानी कि y इज इक्वल टू 2। ओरिजिनल नंबर था हमारे पास x y, यानी कि रिलेशनशिप क्या था? x वॉज 3y। क्योंकि y हमारे पास 2 आ गया है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6। तो नंबर हमारे पास क्या आ गया? 2 डिजिट नंबर जो था क्या आ गया इस हिसाब से? 62। 2 डिजिट नंबर क्या आ गया हमारे पास? 62। तो आई होप कि अब आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी, नहीं होगी ना? बोलो। नहीं होगी। ओके। अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक क्वेश्चन और समझाती हूँ। सिर्फ समझाऊंगी, सॉल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा। तो हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन में है हमारे पास शुभोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शुभोस प्रेजेंट एज। तो अब इसमें ब्रेकिंग लेनी है हम लोगों को। तो सबसे बेस्ट तरीका है टाइम्स पकड़ने का। 6 टाइम्स, यस 6 टाइम्स होने की वजह से 6 टाइम्स के राइट में जो वेरिएबल है आप उसको x मान के चलो। तो किसकी x हो गई, किसकी हुई बताओ? शुभोस। हाँ तो लिखो शुभोस प्रेजेंट एज आपकी बनी x। उसके बाद मदर की एज क्या हो गई? 6 टाइम x, यानी कि मदर की हो गई आपकी 6x। शुभोस की हो गई आपके पास x, याद रखिएगा, राइट। पहला ब्रेक समझ में आ गया आपको? टाइम्स होने की वजह से जो राइट में लिखा है उसे x मान के चलेंगे आप। राइट में लिखा था शुभोस एज, तो s की एज हो गई हमारे पास x, तो मदर की एज हो गई 6 टाइम होने की वजह से 6x। पहला ब्रेक क्लियर हो गया। अब हम अगली लाइन पे आते हैं। अगली लाइन है शुभोस एज 5 years फ्रॉम नाउ। तो ब्रेक लगा एक और, यस
5 years from now, 5 years from now का क्या होगा? मोर, मोर, मोर कैसे? देखो विल भी लिखा है यहाँ पे, देखो विल भी लिखा है। ये विल भी होने का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर। फ्यूचर। अगर वॉज होता तो पास्ट हो जाता, पीछे। पीछे। आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे ये जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस हो जाएगा। तो क्या प्लस होगा? +5। क्या होगा? +5। यानी कि अभी शुभोज में +5 कर दो और मदर में भी +5 कर दो। यानी कि मदर का क्या था हमारे पास? 6x, तो उसमें क्या हो जाएगा? +5 एंड s = x + 5। ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब इनका आपस में क्या रिलेशन दे रहा है? Suppose as 5 years from now will be 1/3। 1/3 तो कौन होगा? ऑफ हिज मदर से प्रेजेंट एज, 1/3 ऑफ हिज मदर। तो यानी कि इसका 1/3, मदर का 1/3। मदर का क्या था आपका? 6x। 1/3 का मतलब हो गया 1/3 = किसकी एज होगी? किसकी एज होगी बोलो? x + 5। x + 5। जो सेकेंड इक्वेशन है ये क्या दे रहा है? शुभोज एज ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। मदर की आपने ध्यान देनी है, आपने क्या लेना है? प्रेजेंट एज लेनी है। शुभोज की न्यू एज लेनी है। शुभोज की क्या न्यू एज थी? x + 5। लेकिन मदर की प्रेजेंट एज क्या थी? 6x। सो उसका 1/3। ये बनेगी इक्वेशन। इक्वेशन में चेंज है, ये प्रेजेंट एज नोट करेंगे आप। तो फिर से देखिए, शुभोज एज x + 5 = आपका 1/3 6x। 6x इसकी मम्मी की प्रेजेंट एज होगी। अब इसे सॉल्व करिए। 3 इधर गया तो फिर से क्या बना? 3x + 15 = 6x। सो नाउ 6x इधर आ गया, 15, ये 3 को आप इस साइड में ले जाइए आप, तो फिर 15 यहीं रह जाएगा और 6x इधर जाएगा। तो और इक्वेशन बनेगी आपकी कि 6x - 3x = 15 और 6x - 3x कितना होगा? 3x = 15। तो x कितना आ जाएगा? 15। ठीक है। सो x = 15/3 यानी कि 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। चलिए सॉल्व करिए। हो गया आंसर आपका? कितना आया फिर? 5 आ गया। ये किसका आया है? सुबोध का। सुबह की इसकी एज। तो मदर की एज क्या होगी? 6x + 5। 6 टाइम यानी कि माँ की एज क्या होगी? 6 टाइम 30 ईयर्स।